गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें एक टॉपिक है अगला लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, लोकेशन ऑफ रूट्स यानी रूट्स का जो लोकेशन होगा किसी नंबर के रेफरेंस में हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे वो रूट्स हमारा इधर उधर शिफ्ट होता है नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसलिए हम लोग हेडिंग डालेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स, लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, लोकेशन ऑफ रूट्स। तो मान लेते हैं पहला कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट्स हमारा एक अल्फ़ा है, दूसरा हमारा बीटा है। एक अल्फ़ा है, दूसरा हमारा बीटा है। एंड ए नंबर ले लेते हैं, एंड ए रियल नंबर, एंड रियल नंबर एक ले लेते हैं हम लोग के, रियल नंबर इजकल टू के। तो इसमें पहला केस हम लोग लेते हैं कि बोथ रूट्स आर लेस देन के, बोथ रूट्स आर लेस देन के। क्या करें, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जिसका दो रूट्स है अल्फ़ा और बीटा, जो कह रहा है कि दोनों रूट्स जो है कोई एक नंबर के है उससे दोनों के दोनों क्या है, छोटा है, लेस देन है। तो उस केसेस में क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हो सकता है। तो इसका ग्राफ जो है दो केसेस बन सकता है। जब ए ग्रेटर देन 0 रहेगा उस केसेस में ग्राफ मान लेते हैं ऐसा बना, दो रूट्स हमारा एक अल्फ़ा दूसरा बीटा। ठीक है, ये कह रहा है क्या कि दोनों के दोनों रूट्स जो है लेस देन के होगा। इसका मतलब हुआ कि के हमारा इधर होगा और दोनों रूट्स उसका लेफ्ट साइड होगा। क्लियर, एक ऐसा ग्राफ बन सकता है, पॉसिबल है। दूसरा हमारा डाउनवर्ड भी पॉसिबल है, जब ए लेस देन 0 होगा और दोनों जो रूट्स होगा अल्फ़ा और बीटा वो हमारा क्या होगा, के से लेस देन होगा। तो इस केस को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे के वैल्यू के अगर फंक्शन के वैल्यू निकालना देखेंगे तो यहाँ पे एफ ऑफ के जो होगा वो पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है, एफ ऑफ के पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पे एफ ऑफ के क्या आ रहा है हमारा, एफ ऑफ के हमारे यहाँ पे निगेटिव आ रहा है। क्लियर है, तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन ये दे रखा थी, इसके लिए कंडीशन निकालना है तो इसका दो दो पॉसिबिलिटी बनता है ग्राफ। इसलिए हमारा ऐसा कंडीशन होना चाहिए जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। हमारा ऐसा कंडीशन होना चाहिए जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे एफ ऑफ के क्या है हमारा, लेस देन 0 है। क्लियर है, लेकिन यहाँ पे एक हमारा ए है, ये हमारा काम बना देगा। कैसे, ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा भी पॉजिटिव, इसको भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो ए इंटू एफ ऑफ के की बात करें तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए लेस देन 0, एफ ऑफ के भी लेस देन 0, तो ए इंटू एफ ऑफ के अगर हम बात करें तो ये पॉजिटिव कर देगा इसको। तो अब दोनों जगह कॉमन आ गया कि नहीं आ गया, दोनों जगह क्या है हमारा कॉमन है दोनों कंडीशन के लिए। क्लियर है, यहाँ पे रूट्स लेस देन है, समझेंगे यहाँ पे बात, रूट्स क्या है हमारा लेस देन है। तो रूट्स कैसा रहा होगा, अल्फ़ा बीटा रियल रहा होगा कि इमेजिनरी। तो किसी नंबर को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं कि लेस देन है या ग्रेटर देन है, इसका मतलब वो नंबर हमारा रियल नंबर होता है। क्योंकि इमेजिनरी नंबर को कभी हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि ये ग्रेटर देन है या लेस देन है। कम इमेजिनरी नंबर को केवल इक्वेट किया जाता है, इक्वल किया जा सकता है, बड़ा छोटा नहीं बोल सकते हम लोग। तो यदि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अल्फ़ा बीटा जो रूट्स है वो के से लेस देन है, के से क्या हमारा लेस देन है, इट मीन्स अल्फ़ा बीटा आर रियल नंबर्स या रियल रूट्स। तो उस केसेस में डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 श्योर होगा क्योंकि रियल नंबर है ये, और दोनों के दोनों छोटा है तो अल्फ़ा बीटा हमारा
इक्वल भी हो सकता है। क्या हो सकता है? क्योंकि मान लेते हैं कि के का वैल्यू 3 है और एक अल्फ़ा 2 है, बीटा भी हमारा 2 है, उस केसेस में अल्फ़ा बीटा दोनों छोटा हो गया और साथ साथ क्या पॉसिबिलिटी बनता है? इक्वल भी हो गया। इसीलिए डी हमारा यहाँ पे हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ भी कैसे सेम होगा? डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये कंडीशन हमारा हो गया। ठीक है, अब इस पे जो है हम लोग एक इस पे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ both roots of quadratic equation x square minus 2kx plus k square plus k minus 5 is equal to 0 are less than 5 then find the value of k ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है क्या कि इफ बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इक्वल टू 0 आर लेस देन 5, कह रहा है दोनों रूट्स हमारा जो है 5 से क्या हमारा लेस देन है, तो उसके लिए k का वैल्यू आप निकालिए। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन में कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसको हमारा ग्राफ जो है इस टाइप का होगा, है ना। और यहाँ पे मान लेते हैं हमारा 5 है और यह इसका रूट्स अल्फ़ा बीटा रहा होगा, तो इसके लिए क्या कंडीशन लगेगा? तो सिंपल सी बात है, एफ ऑफ के जो आएगा वो एफ ऑफ के हमारा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इट मीन्स एफ ऑफ 5 पॉजिटिव होना चाहिए। एक ये केस लगेगा। सेकंड हमारा डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यही दो केस हमारा लगेगा और इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एफ ऑफ 5 निकाल लेते हैं। तो 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5k प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 5, ये इसको क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। तो ये हो जाएगा हमारा 25 माइनस 10k प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 5 ग्रेटर देन 0, दैट इज के स्क्वायर माइनस 9k और प्लस 20 ग्रेटर देन 0। तो आ जाएगा k माइनस 5 इंटू के माइनस 4 ग्रेटर देन 0। इससे हमारा निकल गया 4 और 5 प्लस माइनस माइनस इन्फिनिटी से 4 और 5 से इन्फिनिटी। क्लियर है? उसके बाद d भी क्या होना चाहिए हमारा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो d हमारा क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4a हमारा 1 और c हमारा है के स्क्वायर प्लस के माइनस 5, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना है। तो यहाँ से आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर माइनस 4k और प्लस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये से ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 4k माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4k माइनस 20 लेस देन इक्वल टू 0, दैट इज k लेस देन इक्वल टू 5, k लेस देन इक्वल टू 5। तो ए कह रहा कितना होना चाहिए? ए कह रहा कि नहीं, k का वैल्यू जो है 5 से क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। तो दोनों का इंटरसेक्शन अगर हम ले लें, इंटरसेक्शन, तो एक कह रहा माइनस इन्फिनिटी से 4 और एक कह रहा 5 से इन्फिनिटी। ये कह रहा नहीं 5 से लेस देन होना चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन आ गया माइनस इन्फिनिटी से 4 तक, माइनस इन्फिनिटी से 4 तक, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 4। इसका आंसर हमारा ये आ जाएगा, ये हमारा क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, ये कंडीशन 1 का इसी टाइप का हम लोग केसेस लेके क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक, अब हम लोग जो है आगे कंडीशन नंबर 2 लेते हैं। कंडीशन नंबर 2 क्या? सेकंड, इफ बोथ रूट्स आर
ग्रेटर देन के, ग्रेटर देन के, ठीक है। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0 था, इसका रूट्स अल्फा और बीटा है, और एक नंबर हमारा है एक्स इजकल टू के। तो इसका दोनों रूट्स ग्रेटर देन होगा, तो के इधर आना चाहिए और एक केसेस हमारा इधर बन रहा है ना, के लेफ्ट साइड होगा और दोनों रूट्स अल्फा और बीटा राइट साइड होगा। तो इस केसेस में एफ ऑफ के कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ के कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन 0, और डी हमारा इसका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल 0, क्योंकि ग्रेटर का रहा है तो रूट्स हमारा कैसा होगा, रियल होगा, ठीक। और ए इसका कितना है, ग्रेटर देन 0। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो एफ ऑफ के हमारा क्या आ जाएगा, निगेटिव, एफ ऑफ के लेस देन 0, एफ ऑफ के कितना आ जाएगा, लेस देन 0। और यहाँ पे डी भी कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। एक और इसमें केसेस ले सकते हैं, इसके पिछले वाला में भी हम लोग ले सकते थे कि इसका जो वर्टेक्स होगा वो क्या होगा, वर्टेक्स होगा वो के से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, कैसे क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, तो माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन के हो सकता, ठीक है। एक ये केसेस हो सकता हमारा, ठीक। इसमें भी हो जाएगा हमारा वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा वो ग्रेटर देन के होगा, माइनस बी बाई टू ए हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन के। इसके पिछले वाला में भी ले सकते, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर हमारा सबका सेम आएगा। एक ये केसेस आ गई। अब उसके बाद देखेंगे एफ ऑफ के इसमें लेस देन 0 है और एफ ऑफ के हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे क्या है, दोनों में डिफरेंट है, तो इसको बैलेंस करने के लिए कौन होगा, ए जिम्बार होगा। इसीलिए इसको बैलेंस करने के लिए ए इंटू एफ ऑफ के करेंगे तो ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर भी ए इंटू एफ ऑफ के कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये केसेस लगेगा, डी ग्रेटर इक्वल टू 0 लगेगा और माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन के लगेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा केसेस लेंगे उतना ही हमारा क्लियरिटी आंसर आएगा। एक ये केसेस आ गया, इसका आ जाएगा डी ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन के, एक ये केसेस आ गया, ठीक है। अब इस पे जो है हम लोग एक क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो इस पे जो है हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, तो लिखेंगे कि इफ both roots of quadratic equation x square minus 6mx plus 9m square plus m, x square minus 6mx plus 9m square minus 2m, यहाँ पे माइनस है, माइनस 2m प्लस 2 इजकल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 6mx प्लस 9m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 इजकल टू 0 आर ग्रेटर देन थ्री, then find the value of m, यही हमारा क्वेश्चन है कि यदि दोनों रूट्स इसका जो है 3 से क्या हो जाए, ग्रेटर देन हो जाए, 3 से कितना हो जाए, ग्रेटर देन, तो उस केसेस में हमारा इसका क्या आएगा m का वैल्यू। तो इसको हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। तो रफली ग्राफ मान लेते हैं कि ऐसा रहा होगा और x इजकल टू 3 यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे पॉजिटिव है, इसलिए ग्राफ हमारा कैसा हो गया, अपवर्ड, है ना। और रूट्स हमारा दोनों के दोनों क्या है, ग्रेटर देन है, क्या है, ग्रेटर देन।
तो इसमें क्या क्या केसेस लग सकते हैं? तो एफ ऑफ थ्री हमारा साफ दिख रहा है, क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। डी कितना होना चाहिए? तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसको वर्टेक्स लिख सकते हैं कि माइनस बी बाई टू ए जो होगा वो थ्री से क्या होगा? ग्रेटर देन होगा। ये तीनों केसेस लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलो तो हम लोग देखते हैं एफ ऑफ थ्री कितना आ जाएगा। एफ ऑफ थ्री देखते हैं तो थ्री स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 m प्लस 9m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। 9 माइनस 18m प्लस 9m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ये आ जाएगा 9m स्क्वायर माइनस 20m प्लस 9 और 2 11 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये फैक्टराइज हो जाएगा 9m स्क्वायर माइनस 11m या माइनस 9m माइनस 11m प्लस 11 ग्रेटर देन 0। 9m कॉमन आ जाएगा तो m माइनस 1 माइनस 11 कॉमन ले लेंगे m माइनस 1। ठीक है, यहाँ से फिर से m माइनस 1 क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 9m माइनस 11 ग्रेटर देन 0। अब इसका हम लोग इनइक्वालिटी ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा हमारा 11/9 प्लस माइनस प्लस पॉजिटिव चाहिए तो यहाँ से यहाँ और इधर से इधर। क्लियर है? अब जो है सेकंड केसेस ले लेते हैं डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 36m स्क्वायर माइनस 36m स्क्वायर प्लस 8m माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये से ये कैंसिल आ जाएगा तो m यहाँ से आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। गेम ग्रेटर इक्वल टू 1 आ गया। एक ये आ गया हमारा और एक हमारा ये आ गया। थर्ड केसेस भी ले लेते हैं। माइनस बी बाई टू ए जो है ग्रेटर देन कितना होना चाहिए? 3 माइनस बी हमारा कितना आ जाएगा? 6 और ए बराबर कितना आ जाएगा? 1 ग्रेटर देन कितना होना चाहिए? 3। तो यहाँ से आ जाएगा m 3 2 जा लेस कट गया m लेस देन माइनस 1/, सॉरी यहाँ आ गया -2m ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 1। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2m आ जाएगा लेस देन 1 तो m लेस देन 1/2। एक क्या गया हमारा m लेस देन 1/2। अब ये तीनों का हम लोग इंटरसेक्शन ले लेंगे। तीनों का क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन। वो हमारा फाइनल आंसर आएगा। तीनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं तो आ जाएगा हमारा पहला क्या कर रहा है? 1 से है और दूसरा हमारा 11/9 है, सॉरी 11/9। एक कह रहा माइनस इन्फिनिटी से 1 होना चाहिए और 11/9 से इन्फिनिटी होना चाहिए। एक ये कह रहा। सेकंड कौन सा कह रहा कि m का वैल्यू 1 से ग्रेटर देन होना चाहिए और एक कह रहा नहीं m का वैल्यू 1/2 से लेस देन होना चाहिए। 1/2 इधर आ जाएगा, 1/2 से लेस देन होना चाहिए। हाँ, तो हम लोग देखें यहाँ पे इतना आया था बट यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। माइनस b/2a होता है तो यहाँ पे 2 छूट गया, मिस कर गया। ठीक है, तो 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 2 जा 2 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा -m। कितना आ जाएगा? -m केवल आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे हम लोग ले सकते हैं
एम ग्रेटर देन 1, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करें तो एम आ जाएगा लेस देन 1। एम कितना आ जाएगा लेस देन, सॉरी यहाँ पे माइनस बी बाई 2a ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। क्लियर है? माइनस बी की जगह पे हमारे पास है -6 है, कितना है -6 है बाई 2a, ए की जगह पे कितना हमारा 1, ए की जगह पे कितना है 1, ठीक है। ग्रेटर देन 3, माइनस माइनस प्लस 2 3 जा, एम ग्रेटर देन कितना आ गया 1, एम ग्रेटर देन कितना आ गया 1। अब जो है इसका हम लोग इंटरसेक्शन ले लेंगे तीनों का, एक आ जाएगा हमारा कितना 1, एक 11/9, पहला करा इधर और इधर होगा है ना, -∞ से -1 और 1 से ∞। सेकंड क्या कह रहा है 1 से ग्रेटर देन होगा, और वो कितना कह रहा है 1 से भी ग्रेटर देन होगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारा कितना है 11/9 टू इन्फिनिटी, 11/9 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये वाला केसेस जो देखेंगे हम लोग, ले या ना लें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इसी दोनों से भी आंसर उतना ही आएगा, इसलिए पिछले वाला केसेस में उसका हम लोग नहीं लिए थे, बट ले लेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं आएगा आंसर में, क्योंकि एक्चुअली जितना केसेस लेते हैं उससे आंसर हमारा क्या आता, क्लियरिटी आता है, इसीलिए हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो है अगला कंडीशन का देखेंगे। अगला कंडीशन कि एग्जैक्टली या वन रूट ग्रेटर देन k and other is less than k, एक रूट हमारा क्या रहा है ग्रेटर देन है, और दूसरा हमारा क्या है लेस देन है ना। इसका एक अल्फा और दूसरा बीटा, और के हमारा रियल नंबर है। तो हम लोग देखेंगे इसका ऐसा हो सकता, एक रूट्स जो है हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए, एक लेस देन होना चाहिए, उसके लिए के हमारा जो है उसके बीच में लाई करेगा, ठीक है, उसके बीच में लाई करेगा। तो इस केसेस में हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा ग्रेटर देन 0 है, क्लियर। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो एफ ऑफ के का वैल्यू, यहाँ पे एफ ऑफ के हमारा लेस देन 0 है, यहाँ पे एफ ऑफ के कितना है लेस देन 0 है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो एफ ऑफ के कितना आ जाएगा, एफ ऑफ के यहाँ पे ग्रेटर देन 0, दोनों में डिफरेंट आ रहा है, ये लेस देन है और ये हमारा ग्रेटर देन 0। और इसमें देखेंगे कि ए हमारा जो है इसका लेस देन 0 है, डाउनवर्ड ग्राफ है, और अल्फा इधर है और ये इधर बीटा है मान लेते हैं। तो अल्फा बीटा दोनों क्या हमारा रियल है और कैसा है डिस्टिंक्ट है, क्यों, क्योंकि दोनों इसमें इक्वल हो ही नहीं सकता, क्योंकि के इसके बीच में, तो इसीलिए डिस्क्रिमिनांट इसका जो होगा रियल होगा, क्योंकि एक ग्रेटर देन है एक लेस देन है, यानी कंपेयर किया जा रहा है, तो रूट्स को कंपेयर कर रहे हैं कि एक बड़ा है एक छोटा है, इसका मतलब है कि रूट्स कैसा रहा होगा रियल रहा होगा, और रियल है और दोनों के दोनों अलग अलग है, इसीलिए इसमें डी केवल ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल होने का चांसेस नहीं है। उसी तरीक़ा से सेम केसेस यहाँ पे होगा डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बात रहा कि सर इसका वर्टेक्स जो होगा के से बड़ा होगा कि छोटा होगा, तो इसको हम लोग नहीं डिफाइन कर सकते हैं कि लेस देन होगा कि ग्रेटर देन, मतलब के यहाँ भी आ सकता था, यहाँ भी आ सकता, कहीं भी आ सकता है ना, इसलिए जो वैल्यू को हम लोग नहीं बता सकते 100% श्योर, उसको हम लोग केसेस में नहीं लेंगे, क्लियर। तो अब इसके लिए क्या क्या केस बनेगा, तो एफ ऑफ के यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे एफ ऑफ के लेस देन 0, तो यहाँ पे दिक्कत है। लेकिन दोनों का प्रोडक्ट की बात करें तो क्या आएगा, ए इंटू एफ ऑफ के, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है तो लेस देन 0, यहाँ पे निगेटिव है ये पॉजिटिव है तो लेस देन 0, तो यानी ए इंटू एफ ऑफ के का प्रोडक्ट यहाँ मैनेज कर गया हमारा, ए इंटू एफ ऑफ के हमारा आ गया लेस देन 0, यहाँ पे एफ ऑफ के भी क्या आ जाएगा लेस देन 0, क्लियर है। तो यानी जो कॉमन आएगा कंडीशन उसी को हम लोग कंसीडर करेंगे, डी वाला आ गया और ये हमारा ये वाला, ठीक।
तो फाइनल हमारा ये केसेस आ गया दोनों में कॉमन, इसीलिए एक रूट हमारा ग्रेटर देन होगा, एक रूट हमारा लेस देन होगा। उस केसेस में हम लोग ये दोनों कंडीशन लगा करके आंसर लाएंगे। ठीक है, तो इस पे हम लोग एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं कि फाइंड वैल्यू ऑफ p for which one root is greater than and other is less than 6 of quadratic equation x square plus 2 into p minus 3 into x plus 9 is equal to 0 plus 9 is equal to 0 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0, जिसमें कह रहा है कि इसका दो रूट्स हैं, जो एक हमारा लेस देन है, दूसरा हमारा क्या है ग्रेटर देन है, किससे 6 से, किससे 6 से। तो उस केस के लिए हमारा p का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे, इसमें ग्राफ हमारा क्लियर है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है यानी पॉजिटिव है, तो ग्राफ इसका कैसा होगा अपवर्ड होगा। और कहीं मान लेते हैं कि एक्स इक्वल टू 6 यहाँ पे रहा होगा। क्लियर, तो इस केस के लिए एफ ऑफ 6 क्या होना चाहिए यहाँ पे लेस देन 0, डी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, यानी ए के इसमें झंझट नहीं रहा, ए डायरेक्ट हमारा नोन है, इसलिए ए इंटू एफ ऑफ 6 भी क्या होगा लेस देन 0 होगा। क्लियर, तो अब ये दोनों केसेस लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो एफ ऑफ 6 हम लोग इसमें ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 36 प्लस 2 इंटू पी माइनस 3 इंटू 6 प्लस 9 लेस देन 0। यह आ जाएगा 36 प्लस 2p माइनस 6 इंटू 6 प्लस 9 लेस देन 0। 36 प्लस 12p माइनस 36 प्लस 9 लेस देन 0, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 12p प्लस 9 लेस देन 0, दैट इज 12p लेस देन माइनस 9, p लेस देन माइनस 9/12, तो p लेस देन कितना आ जाएगा -3/4। एक ही आ गया हमारा रिजल्ट। ठीक है, दूसरा हमारा क्या करना होगा d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 लेंगे तो 2 इंटू पी माइनस 3 बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, यह आ जाएगा कितना 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 36 ग्रेटर देन 0, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4p स्क्वायर प्लस 36 माइनस 24p ग्रेटर माइनस 36 ग्रेटर देन 0, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग 4p कॉमन ले सकते हैं, तो p माइनस कितना आ जाएगा 6 ग्रेटर देन 0। इसका हम लोग इनइक्वालिटी सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 0 और 6 प्लस माइनस प्लस, तो पॉजिटिव चाहिए तो यहाँ से यहाँ और इधर से इधर। अब हम लोग क्या करेंगे इसका और इसका दोनों को क्या लेंगे इंटरसेक्शन, दोनों को क्या लेंगे इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन हम लोग लेते हैं, तो इसका इंटरसेक्शन ले लेता हूँ। एक कह रहा -3/4 है, दूसरा हमारा 0 है और 6 है और एक -3/4 है। पहला कह रहा है -3/4 से लेस देन होना चाहिए, और वो कह रहा नहीं 0 से लेस देन
एंड 6 से ग्रेटर देन, तो दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा -3/4 से लेस देन। यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, इसलिए ओपन ब्रैकेट, तो माइनस इन्फिनिटी से -3/4, ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है।